शरीर को परिश्रम दो। हाँ, थोड़ा ताली तो ताली बजाने से दो लाभ होता है, एक तो आलस नींद नहीं आती है, और दूसरा पड़ोसी अगर बीच में अगर सो रहा है तो ऐसे से मारते जाओ ताली बजाते हुए। हरे राधे 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 जय जय श्री बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नित्य लीला अपनी कर रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान आज ब्रज में गोकुल में लीला कर रहे हैं। भगवान क्या करते हैं, आज भगवान ने जब भगवान थोड़ा बड़े हुए हैं तो भगवान ने मित्रता की है, अपने ग्वाल वालों के साथ एक मंडली बनाई है। बोले ग्वाल वाल चौर मंडली आज उसका नाम रखा गया है। तो जब ये मंडली तैयार हुई बन करके तो भगवान क्या करते हैं, सबके घरों में जाकर माखन चुराकर खाते हैं। एक दिन की बात श्री दामा कहता है कि भैया कन्हैया ऐसा करो कि मेरी भाभी नित्य माखन बना के मथुरा बेचने जाती है और मुझे बिल्कुल नहीं देती है, कुछ ऐसा करो कन्हैया कि जिससे मुझे भी माखन थोड़ा खाने को मिलने लगे। भगवान बोले चिंता मत करो, कल की जो चोरी होगी तेरी भाभी तेरे घर में ही होगी चल के। आज रात्रि शाम हुआ और सुबह जैसे हुआ तो मित्र मंडली आज तैयार होकर पहुंची तो श्री दामा बैठा बाहर भाभी के साथ में बातें कर रहा। भाभी ये बताओ तुमने ये कैसे किया, वो कैसा, बातों में लगाए श्री दामा। और भगवान क्या कर रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ अंदर माखन चुरा के खा रहे हैं। अपने भक्तों को माखन खिलाया और जोर से मटकी फोड़ दी वहीं पे। जिस समय मटकी फोड़ी तो आवाज हुई तो भैया अंदर गई, देखा इधर सीतामा भाग गया तो सब भाग गए। अब भाभी ने क्या किया कि शिकायत करी अपनी सहेलियों में, गोपियों से कहा कि पता नहीं कौन क्या करता, कन्हैया बहुत परेशान कर रहा है, रोज माखन चुराता है, माखन चुरा के मटकी भी फोड़ देता है। माखन खा ले कोई बात नहीं, मटकी तो ना फोड़े। हमारी दादी परदादी सास के जमाने की मटकी। अच्छा, माताओं को अपने मैया के समय की कोई अगर चीज है तो वो बहुत सहज से रखती है। कहती कि अगर तोड़ दी आपने तो समझ लो आप पता है बिल्कुल। कहती बताओ हमारी सास हमारी नानी की नानी ने उनकी दादी ने दी थी, बताओ तब मम्मी ने हमारे दिया और तुमने तोड़ के रख दिया। आज योजना बनाई कि कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ा जाए। अच्छा, भगवान तो चोरों के चोर हैं। आज योजना बनाई कि भगवान को कैसे पकड़ा जाए। तो एक गोपी कहती है कि तुम माखन की मटकी टांग और उसमें घंटी बांध देना तुम उसको, तो जैसे ही कन्हैया आएगा वो घंटी बजेगी और पकड़ लेंगे उसको। आज भगवान ने अपना कार्य प्रारंभ किया। मंडली पहुंची, देखा कि माखन के नीचे घंटी बंधी है। तो अच्छा, भगवान बोले गोपी बहुत होशियार है, घंटी बांध ली जिससे पता चल जाए। भगवान ने क्या किया, आज सीढ़ी बनाई ग्वालों की और सबसे ऊपर भगवान, पहले श्री दामा मुदमंगल सखा श्री दामा इत्यादि सब सखा है और भगवान सबसे ऊपर। अब माखन निकाल निकाल के सबको खिला रहे हैं भगवान। तो सब तो माखन खा रहे हैं। खाने के बाद जब भगवान का नंबर आया तो देखो घंटी नहीं बजी। जब श्री दामा ने माखन खाया घंटी नहीं बजी, मुदमंगल ने खाया घंटी नहीं बजी, समस्त सखाओं ने माखन खाया घंटी नहीं बजी। भगवान ने जैसे माखन खाया तो घंटी टन 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 बजने लगी। क्यों? और जैसे घंटी बजी तो गोपियां दौड़ के आई, कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लिया।
तो रंगे हाथ जब पकड़ लिया कन्हैया को, सारे सखा भाग गए, कन्हैया फंस गए आज, क्योंकि ऊपर लटके थे वो। कन्हैया जब फंस गए, बोले आज पकड़ में आया है। बोले भाभी मैं माखन आखन चुराने नहीं आया था। बोले अच्छा, और तुम मटकी खाने आए थे यहाँ पे? बोले नहीं माखन चुराने नहीं। बोले तो तेरे हाथ में माखन क्यों लगा है? बोले हाथ में माखन इसलिए बिल्ली आई थी भाभी, तो वो मैं भगा रहा था माखन। अच्छा माखन बिल्ली, और मुंह में कैसे लगा है? बोले खुजली हमारे हो रही थी बहुत, ऐसे करके तुमने उसी माखन के हाथ से खुजली कर दी तो मुख में लग गई हमारे। बोले आज तेरी एक भी नहीं चलेगी। आज गोपी ने क्या किया? भगवान को बांधने का प्रयास किया, तो गोपी बांध नहीं पा रही है, क्योंकि भगवान को बांधना साधारण सबके बस की बात नहीं है। भगवान कहते हैं मैं अगर ऐसे ही बन जाऊं तो फिर भगवान किस बात का। भगवान ने घंटी से पूछा कि घंटी तू ये बता, जब श्री दामा ने माखन खाया, उदमंगल ने माखन खाया, जितने सखा सबने माखन खाया, तू नहीं बजी। मैंने जब माखन खाया तो तू क्यों बजी? घंटी कहती भगवान प्रभु एक बात बताइए कन्हैया, अगर संसारी मनुष्य कुछ खाता है, भोग लगाता है, तो हमें उससे नहीं मतलब है। अगर साक्षात जगत का आधार, जगत का पिता जब भोग लगाए और घंटी ना बजे तो मेरे लिए धिक्कार है। कभी तो हम लोग भोग जब लगाते तो घंटी जरूर बजाते हैं। तो कभी भी हम भोग लगाएं, भगवान देखो प्रत्येक जो भगवान की कथा है उससे हमें सीख, कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि जब भी भोग लगाए तो घंटी जरूर बजाए। आज गोपी बांधना चाहती है भगवान को, लेकिन तदपि द्वयंगुलम नूनम, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, दूसरी रस्सी जोड़ती है, फिर भी रस्सी छोटी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान को साधारण बांधना सबके बस की बात नहीं है। अरे बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने 4 तार में, लाला 4 तार में, गणिका ने लिया बांधे पुष्पहार में। बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने 4 तार में, लाला 4 तार में, गणिका ने लिया बांधे पुष्पहार में, गणिका ने लिया बांधे पुष्पहार में। बांधा था तुम्हें द्रौपदी ने 4 तार में, तुम्हें 4 तार में, तुम जान लिया बांधे पुष्पहार में, बांध लिया हार में। बस की बात नहीं है। जब भाव हमारे अंदर होगा, क्योंकि सुदामा ने 2 मुट्ठी के चावलों के बल पे भगवान को बांधा था। भगवान क्योंकि भाव था सुदामा जी के अंदर, प्रहलाद जी ने बांधा था, खंभे से निकाल दिया था भगवान को। वही भगवान समझा रहे हैं, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है बांधने में। तो भगवान कहते हैं भाभी ऐसा करो, आपने अभी तक गुरु किया कि नहीं किया? भाभी बोली गुरु नहीं किया। तो बोले तभी तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। अच्छा, बिना शिक्षक के शिक्षा अधूरी रहती है। हम कितना भी पढ़ ले, लेकिन गुरु होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। भगवान कहते हैं ऐसा करो, पहले लाओ हम तुम्हारे गुरु बने तो हमसे शिक्षा लो। भाभी बोली ठीक है। बोले हम बताते कैसे? बोले ऐसा तुम जहाँ हम खड़े वहाँ खड़ी हो। आज भगवान ने क्या किया? गोपी को बांध दिया। बोले एक ऐसी गांठ लगानी है, एक ऐसी, और बोले जो तीसरी गांठ लगानी है इसको धुर्र गांठ कहते हैं। भगवान छोटे से हैं और गांठ लगा दी। अब गोपी कहती लाला खोल तो। बोले मैं बांधना जानू मैया, खोलना तो हमने कभी वही नहीं किया है। अब गोपी बंधी। अब गोपी ने क्या किया? जब ये गोपी बन गई, इसने शोर मचाना चालू कर दिया, तो जितनी गोपियां थी वो अंदर आ गई। भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया और इसके सर पे डाल दिया। सर पे जब डाल दिया तो इसने गोपी की आवाज में आवाज लगा दी कि कान्हा पकड़ गया है।
अब गोपियां आई तो देखी कान्हा बंधा है, तो साटी लिए लगड़ी मार रही, तय दनादन तय दना। बहुत होशियार गोपी थी, इतना मारा कि रोने लगी। देखा रे ये तो गोपी एक कन्हैया नहीं है। अब योजना बनाई कि आज निश्चित मैं पकड़ूंगी और मैं मेरे घर में कन्हैया आकर दिखाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं सबके मन की करूंगा। आज भगवान उस गोपी के भी घर गए और भगवान पकड़ गए। पकड़ने के बाद क्या किया, भगवान का हाथ पकड़ करके गोपी आज चल दी है भगवान को लेकर के शिकायत करने के लिए, मैया से शिकायत करने के लिए गोपी चली है। शिकायत करने के लिए मैया के पास जिस समय चली है तो भगवान कहते हैं वाणी हाथ बहुत दर्द कर रहा है, मेरा छोटी सी कलाई है और नरम कलाई, ऐसा करो आप हाथ छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो। नहीं, बोले छोड़ेंगे तो नहीं हम, तू बहुत होशियार है, फिर निकल जाएगा, छोटा है निकल जाएगा तुझे, मुझे पता है। कहते भैया आप कैसे करके छोड़ो, बहुत दर्द हो रहा है। श्री रामा पीछे पीछे आ रहे थे। श्री रामा ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं, हमसे बार बार कह रहे कि तुम वहाँ रसगुल्ला आओ चल के, हमारा मन नहीं है, मतलब सुबह से कढ़ी ये सब खाए पिए और जबरदस्ती घसीटे ले जा रहे हैं खाने के लिए। सुदामा बोला ऐसा करो कि तुम हमें भेज दो, तो बोले आओ जल्दी आओ। भगवान ने कहा आप ऐसा करो कि हाथ बदल दो। तो हाथ बदलने में गोपी इतना लंबा घूंघट डाले, देख नहीं पाई, हाथ बदल दिया। भगवान दौड़ते दौड़ते इधर उधर से मैया यशोदा के पास पहुंच गए और कहते मैया ऐसा लगता है कि मेरी कोई शिकायत करने आ रहा है। मैया कहती लाला तू ऐसा क्यों सोचता है? नहीं मैया मुझे ऐसा लगा करता, जब मैं कुछ करता नहीं तब भी शिकायत मेरी की जाती है। आज गोपियां शिकायत करने के लिए आई, तुम मैया से शिकायत कर रही है और देखा पहुंची के, अरे यशोदा मैया देख तेरे लाला की शिकायत में लेके आई, इसने क्या किया है? तो मैया बाहर निकल के आई, बोली अच्छा मेरा कन्हैया तो घर में, ये लाला किसका लेकर आ गई? मैया बाहर निकल गई, बोले देखो तेरे लाला माखन इतना खाता मटकी भी फोड़ देता है। तो बोले पहले ये जो 6 हाथ का घूंघट किया उसको हटा के देखो है कौन ये? बोले लाला है कि कौन है? देखा तो श्री रामा मार के भगा दिया। गोपियां बड़ी लज्जित हो गई। भगवान ने दूर से कहा टीवी ले ली, अब नहीं कुछ कर पाओगे तुम मेरा। गोपियां बहुत कष्ट हुआ गोपियों को कि हम भगवान को, अच्छा गोपियों का ये प्रेम है, नित्य गोपियां कोई ना कोई बहाना लेकर मैया के दरबार जाती थी कि भगवान का दर्शन हो। एक गोपी ने एक दिन क्या किया, मैया से कहा कि मैया थोड़ा मुझे गोबर चाहिए लीपने के लिए, तो आप देते हो? मैया बोली बहुत ले लो जाके। उसने गोपी ने क्या किया, तसला भरा, इतना भर लिया उठा नहीं पाई। तो बोली मैया उठवा दो कोई से। तो बोले कन्हैया से, अगर कन्हैया उठवा दे। तो कन्हैया बोले ठीक है। बोले अगर एक तसला उठाओगे हमें उठवा दोगे तो तुम्हें 1 लौना माखन का देंगे। अच्छा भगवान को माखन बहुत प्रिय है, भगवान को कुछ भी आप ना दे, माखन मिश्री आप भोग लगाए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को वृंदावन से देखा देखी में ले तो आते हैं, बोले कि वो लाए लड्डू गोपाल, तो हम चलो ले आए, चल के ले आए लड्डू गोपाल को। अब लड्डू गोपाल को भगवान को रख दिया अलमारी में और जब गए तो ताला लगा दिया। अब बोले वो मिश्री के दाना थोड़े रख दिए, बोले खैर छपे वालों से है। तो ये भाव नहीं होना चाहिए, जो हम खाएं वही भगवान को खिलाएं। तो आज गोपी कहती कन्हैया तू जितने तसला उठवाएगो उतने ही तुझे माखन के लोगा मैं दूंगी तुम्हें। तो बोले भैया ये तो ठीक है, लेकिन गिनती कैसे होगी? मैं उठवा तो दूंगा। बोले ऐसा कर तेरे चेहरे पे मैं एक एक गोबर की बिंदी बना देती हूँ। आज भाव देखो भगवान का और भक्त का, वो गोपी पूरे चेहरे पर बिंदी गोबर से रख देती है, भगवान का पूरा चेहरा सज जाता है गोबर से, केवल एक भक्त के लिए। ये भगवान का भाव है। नित्य कोई ना कोई बहाना करके गोपियां मैया के द्वारे पर आती है कि भगवान का किस प्रकार हमें दर्शन हो। एक दिन की बात, गोपियां शिकायत लेकर आई हैं।
मैया कहती है कि आपके लाला ने माखन चुराया, मेरी मटकी भी फोड़ दी है। भगवान कहते मैया ये जितनी गोपियां आई हैं सब झूठ बोल रही है। मैया साक्षी गोधन की है, बोले गोवर्धन की साक्षी मैं कसम खाकर कहता हूं, सौगंध मुझे यमुना की है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जितनी गोपियां सब झूठ कह रही हैं। और ये जो कुछ भी तुम देख रही चालाकी सब इन लोगों की है। उन्हीं जो आप देख रही हो सब झूठ बोल रही हैं। अचरज है एक भले घर का लड़का यो नाम कमाता है जिसके सवा लाख गैया वह छाछ पराई खाता है। आज मैया यशोदा दुखी हो गई कि लाला तेरे यहाँ 1.25 लाख गैया है, फिर भी तू दूसरे क्या माखन खाने जाता है। भगवान कहते हैं मैया मैं खाने नहीं जाता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये गोपियां बुलाती है मुझे इशारे कर करके। ये बालाएं खुद ही मुझको मैयारी पकड़ बुलाती हैं, फिर माखन का लालच दे के सब घर की टहल कराती हैं। ये बता भैया क्या करती है, अपने घर पे बुलाती है, कहती है लाला तू घर पे आ माखन खिलाऊंगी, और फिर क्या करती है मुझसे बर्तन भी धुलवाती है, पूरा घर का काम कराती है, और फिर माखन भी नहीं देती है। भैया बोले क्यों? जब मैं कहता हूँ कि भैया मुझे माखन दो काम कराया तो क्या कहती है, जब माखन खाने को मांगो तो फिर पिटने की बारी है। और मैयारी देखो आज तक ये सूजी बाह हमारी है। तो मैया अच्छा भगवान बहुत होशियार, पता नहीं कहाँ से बांस सुझा के ले आए। भगवान देखो मैया भगवान ने कहा कि मैया देखो आज तक मेरी बांस सूझी है, इतना मारा इतना काम कराती है। मैया ने कहा अच्छा काम करवाती हो फिर माखन भी नहीं देती हो। आज भगवान ने सबको लौटा दिया, वापस कर दिया। गोपियां एक दिन की बात फिर शिकायत लेकर आ गई और शिकायत करती है कि मैया अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की। क्या करता है मैया से, अरे मटकिया फोड़ दी